प्राचीन काल में विद्यानगर के एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, सुधर्मा। एक दिन उन्होंने अपने घर के बाहर कुछ ऐसा देखा कि उनका दिल बैठ गया। वो दृश्य क्या था? और ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसका संबंध सीधे सीधे स्त्रियों के मासिक धर्म से कैसे जुड़ा था। आज हम कुछ प्राचीन स्रोतों में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मासिक धर्म से जुड़े सदियों पुराने नियम आखिर क्यों बने। हमारा मकसद यहाँ किसी मान्यता को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि इन कथाओं के जरिए हमारे पूर्वज दुनिया को कैसे देखते थे। जी, और एक जैविक प्रक्रिया को वो क्या आध्यात्मिक मायने देते थे। हाँ, हम एक व्यक्तिगत दुख की कहानी से शुरू करेंगे और देखेंगे कि उसके तार स्वर्ग में हुए एक युद्ध और महर्षि दधीची के महान बलिदान से कैसे जुड़ते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है विद्यानगर से। वहाँ एक बहुत ही धर्मात्मा लेकिन गरीब ब्राह्मण थे, सुधर्मा। जी, वो और उनकी पत्नी सत्यभामा दोनों ही बड़े अतिथि सेवी थे। और हमारे स्रोत बताते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने घर पर सत्यनारायण कथा और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया था। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया, मेहमान चले गए। लेकिन जब सुधर्मा घर के बाहर निकले तो उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर वो एकदम मतलब सन्न रह गए। और ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना विचलित कर दिया? उन्होंने अपने ही माता पिता को एक बहुत ही दयनीय पशु योनि में देखा। ये देखना उनके लिए असहनीय था। जाहिर है वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि उनके इतने गुणी माता पिता की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो भागे भागे अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। तो यहाँ से कहानी एक व्यक्तिगत संकट से एक गहरे रहस्य की ओर मुड़ती है। अक्सर पौराणिक कथाओं में ऐसा ही होता है ना, एक व्यक्ति की पीड़ा एक बड़े ब्रह्मांडीय सच का दरवाजा खोल देती है। सही बात है। तो सुधर्मा ने रोते हुए गुरु वशिष्ठ से पूछा कि आखिर उनके माता पिता से ऐसा कौन सा पाप हुआ था। तब ऋषि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके पिछले जन्मों को देखा। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि पिता ने 2 गलतियां की थी। एक तो उन्होंने एकादशी का व्रत तोड़ा था। हाँ। और दूसरा एक भूखे भिखारी को अपमानित करके भगा दिया था। तो ये 2 पाप पिता के थे। लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि माता का जो कर्म था वो कहीं ज्यादा गंभीर था। उसमें क्या था? हाँ, और यही इस पूरी कहानी का केंद्रीय बिंदु है। ऋषि के अनुसार उनकी दुर्दशा का मुख्य कारण पिता के पाप नहीं, बल्कि माता द्वारा रजस्वला मतलब मासिक धर्म के दौरान किए गए नियमों का उल्लंघन था। और शास्त्री से कहीं अधिक गंभीर मानते हैं? जी, बहुत अधिक। तो वो नियम क्या थे जिनका उल्लंघन किया था? ऋषि ने बताया कि पिछले जन्म में उनकी माता ने रजस्वला अवस्था में 3 वर्जित काम किए थे। पहला, उन्होंने रसोई में जाकर खाना बनाया। अच्छा। दूसरा, देव पूजन से जुड़ी चीजों को छुआ, जैसे तुलसी का पौधा। और तीसरा, जो सबसे गंभीर माना गया, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। और इन्हीं 3 कर्मों के फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में सूकर यानी सुअर की योनि मिली। ये तो बहुत ही कठोर नियम है और परिणाम भी उतना ही कठोर है। हमारे स्रोत इन नियमों के बारे में और भी विस्तार से बताते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। एक संवाद का जिक्र आता है भगवान शिव और ऋषि वशिष्ठ के बीच का, जिसमें मासिक धर्म के उन 3-4 दिनों के लिए 4 कामों को मुख्य रूप से वर्जित माना गया है। कौन कौन से 4 काम? पहला तो वही भोजन बनाना या रसोई के बर्तनों को छूना। दूसरा, पूजा पाठ या किसी देव मूर्ति और तुलसी जैसे पवित्र पौधे को छूना। और तीसरा है केश स्नान यानी बाल धोना। इसके पीछे एक मान्यता है कि इससे पति की आयु कम होती है। और चौथा और सबसे गंभीर, शारीरिक संबंध बनाना। और इस चौथे नियम को लेकर तो शास्त्रों की राय बहुत ही सख्त है, अत्यंत सख्त। इसे ब्रह्म हत्या के बराबर का महापाप माना गया है। ब्रह्म हत्या। जी। अब हमें ये समझना होगा कि उस काल में ब्रह्म हत्या मतलब एक ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या सबसे घोर पापों में से एक थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि बिल्कुल, ये ज्ञान और आध्यात्मिकता के स्रोत को नष्ट करने जैसा था। इसका भार इतना भारी था कि वो एक देवता को भी नहीं छोड़ता था। तो इस कर्म को उस स्तर का पाप कहना अपने आप में इसकी गंभीरता को दर्शाता है। तो सुधर्मा के सामने अब ये सवाल था कि इतने गंभीर पापों से अपने माता पिता को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। और इसका उपाय भी गुरु वशिष्ठ ने ही बताया। उन्होंने कहा कि अमावस्या के दिन अपने माता पिता के नाम पर श्राद्ध, तर्पण और गौ सेवा करो। और सुधर्मा ने वैसा ही किया। जी, पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सब कुछ किया। और कहते हैं कि ऐसा करते ही उनके माता पिता को उस पशु योनि से मुक्ति मिल गई।
इस कथा में शुद्धि की एक प्रक्रिया का भी जिक्र आता है, सही कह रही हूं मैं? जी। उसमें बताया गया है कि स्त्री को 5वें दिन स्नान करके शुद्ध होना चाहिए और फिर 6ठे दिन सूर्योदय के समय अपने पति का चेहरा देखना चाहिए। यह एक तरह से उस पूरे चक्र के बाद कर्मकांडीय शुद्धि की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो ठीक है, सुधर्मा की कहानी का तो समाधान हो गया, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। पूछिए। आखिर ये नियम इतने कठोर क्यों हैं? मतलब किसी जैविक प्रक्रिया को पाप जैसी इतनी भारी भरकम चीज से क्यों जोड़ा गया? इसका मूल कारण क्या इन स्रोतों में कहीं मिलता है? और यही सवाल हमें इस कथा के सबसे गहरे और सबसे दिलचस्प हिस्से तक ले जाता है। इसका जवाब हमें मिलता है भगवान शिव के एक उपदेश में, जो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ों को सतयुग में हुए एक देव-असुर युद्ध से जोड़ता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मासिक धर्म का संबंध स्वर्ग में हुए एक युद्ध से है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। मतलब इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में वाकई अजीब लगता है, लेकिन इन स्रोतों की जो आंतरिक तर्क प्रणाली है वो यही है। कथा के अनुसार सतयुग में कालकेय नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था, जिसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। और देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे होंगे? जी, डरे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और ब्रह्मा जी ने क्या रास्ता सुझाया? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, कालकेय का वध किसी साधारण हथियार से नहीं हो सकता। उसे मारने के लिए एक दिव्य अस्त्र चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ महर्षि दधीची की हड्डियों से बन सकता है। महर्षि दधीची, जिनका नाम ही त्याग और बलिदान का पर्याय है। बिल्कुल। तो जब देवताओं ने कांपते हुए महर्षि दधीची से ये प्रार्थना की, तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए एक पल भी नहीं सोचा और योग अग्नि से अपनी देह त्याग दी। और फिर देवराज इंद्र ने उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। हाँ, और उसी वज्र से कालकेय का अंत कर दिया। तो देवताओं की जीत हुई, स्वर्ग बच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता है एक और बड़ी समस्या शुरू हो गई। सही पकड़ा आपने, क्योंकि महर्षि दधीची एक परम ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनकी मृत्यु के कारण इंद्र पर लग गया ब्रह्म हत्या का महापाप। और वो पाप एक काली परछाई की तरह इंद्र का पीछा करने लगा। जी। तो इंद्र ने इस महापाप से इससे पीछा कैसे छुड़ाया? इंद्र ने इस बोझ से बचने के लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने उस महापाप को अकेले ढोने के बजाय उसे 4 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। 4 हिस्सों में? ये बंटवारा कैसे हुआ और किस-किस को मिला? ये बंटवारा बहुत ही प्रतीकात्मक है और प्रकृति के अलग-अलग तत्वों से जुड़ा है। पाप का जो पहला हिस्सा था वो दिया गया अग्नि को। अग्नि को? हाँ, स्रोत कहते हैं कि अग्नि में से जो धुआं और कालिमा निकलती है वो उसी पाप का प्रतीक है। दिलचस्प है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा गया जल के पास। पानी में जो हमें झाग, मैल और बुलबुले दिखते हैं, उसे उसी पाप का अंश माना गया। अग्नि, जल। तीसरा हिस्सा किसे मिला? तीसरा हिस्सा मिला वृक्षों को। आपने देखा होगा कि जब किसी पेड़ को काटा जाता है या उस पर चोट लगती है तो उसमें से गोंद या एक चिपचिपा रस निकलता है। हाँ, निकलता है। कथा के अनुसार ये उसी ब्रह्म हत्या के पाप का स्वरूप है। अग्नि, जल, वृक्ष। और अब सबसे बड़ा सवाल, चौथा और आखिरी हिस्सा किसे मिला? और वो चौथा हिस्सा नारी ने स्वीकार किया। एक पल रुककर, ये एक बहुत शक्तिशाली कल्पना है। मतलब इस कथा के अनुसार ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक स्वैच्छिक त्याग है। बिल्कुल, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक बोझ उठाना। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। इन स्रोतों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि एक जैविक प्रक्रिया को एक सामाजिक नियम में बदलने के लिए एक दिव्य कहानी का सहारा लिया गया। इसे इंद्र द्वारा दिए गए पाप के रूप में नहीं, बल्कि स्त्रियों द्वारा सृष्टि के कल्याण हेतु स्वीकार किए गए एक त्याग के रूप में प्रस्तुत किया गया। और इसी त्याग की कहानी ने उन कठोर नियमों को एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक आधार दिया। तो इन स्रोतों के अनुसार स्त्रियों को जो हर महीने मासिक धर्म होता है, वो इंद्र के उसी पाप का फल है जिसे उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया था। जी, यही इस कथा का मूल आधार है। ये मासिक धर्म को केवल एक शारीरिक घटना न मानकर एक महान बलिदान का मासिक अनुष्ठान बना देती है, और इसी तर्क के आधार पर आगे के नियम स्थापित होते हैं। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। सुधर्मा की माता का पाप, मासिक धर्म के कठोर नियम, और उन नियमों का मूल कारण इंद्र की ब्रह्म हत्या में छिपा है। बिल्कुल। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट ढांचा नजर आता है। एक व्यक्तिगत समस्या यानी सुधर्मा की व्यथा, उसका समाधान मिलता है शास्त्रों के नियमों का पालन करने में।
और उन नियमों को वैधता मिलती है एक विशाल पौराणिक घटना से, यानी इंद्र का पाप और उसका बंटवारा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एकदम। और इसीलिए शायद पुरुषों के लिए भी नियम बनाए गए। हाँ, क्योंकि अगर मासिक धर्म को साक्षात ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना गया है, तो तर्क ये कहता है कि जो पुरुष इस अवस्था में स्त्री से संबंध बनाएगा, वो भी उसी ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार बनेगा। इसलिए पुरुषों के लिए भी संयम को अनिवार्य बताया गया है। कथा के अंत में एक तरह का आश्वासन या वरदान भी दिया गया है। जी, माता पार्वती का एक वरदान वर्णित है कि जो कोई भी इस ज्ञान को, इस आख्यान को समझेगा और इसका प्रसार करेगा, तो समाज पापों से मुक्त रहेगा और लोगों में भ्रम नहीं फैलेगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन नियमों का श्रद्धा से पालन करने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ संतान के रूप में वंश की वृद्धि होती है। तो ये व्यक्तिगत आचरण को सीधे सीधे पारिवारिक और सामाजिक कल्याण से जोड़ देता है। हर हर महादेव। जय मां अन्नपूर्णा। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे एक विशुद्ध जैविक प्रक्रिया को पाप, प्रायश्चित, त्याग और सृष्टि के संतुलन की एक बेहद जटिल और दिव्य कहानी से गूंथ दिया गया है। हाँ, ये आख्यान एक ऐसा ढांचा पेश करता है जहां व्यक्तिगत कर्मों का असर सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी पड़ता है। ये वाकई में इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि पौराणिक कथाएं कैसे व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को एक ब्रह्मांडीय नाटक से जोड़कर उन्हें अर्थ प्रदान करती हैं। ये सिर्फ नियम नहीं बनाती, बल्कि उन नियमों के पीछे एक पूरी कहानी खड़ी करती हैं। और ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है, कैसे ये प्राचीन कथाएं, चाहे वो किसी भी संस्कृति की हों, आज भी अवचेतन रूप से हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं, हमारे सामाजिक व्यवहार और यहाँ तक कि प्राकृतिक दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को आकार देती रहती हैं।